दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत की जिसने सदियों से चले आ रहे जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए सार्वजनिक रूप से प्राचीन हिंदू ग्रंथ को जलाकर इतिहास रच दिया था। जिसने छुआछूत जैसी कुरीतियों को खत्म करने का बीड़ा उठाया। वो शख्स जो गांधी को महात्मा नहीं मानते थे और अपने हक के लिए ज़रूरत पड़ने पर गांधी से भी लड़ गए। जिसने एक ऐसा सपना देखा जहां हर जाति हर धर्म का बच्चा बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त कर सके। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं भारत के एक महान सपूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर 20वीं सदी के फर्स्ट हाफ में छुआछूत विरोधी आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के मऊ गांव में एक महार जाति में हुआ था। महार जाति उस राज्य की आबादी का लगभग 10वां हिस्सा थी और उनका पारंपरिक कार्य गांव में सफाई करना, लोगों तक संदेश पहुंचाना, मृत पशुओं को हटाना इत्यादि था। हालांकि शौचालय की सफाई या मैला ढोने का काम उन्हें नहीं दिया जाता था, क्योंकि यह और भी अधिक अशुभ माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के शुरुआती दौर में कई महार गांव छोड़कर नए उद्योगों में काम करने के लिए चले गए और कुछ रेलवे में मजदूर बन गए या अंग्रेजों के घर घरेलू नौकर बन गए। कुछ लोग जो शिक्षा प्राप्त करने में सफल हुए, वो लोग प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बन गए। अंबेडकर के पिता और दादा सहित कुछ लोगों ने सेना में काम किया और वहां से कुछ शिक्षा भी प्राप्त की। हालांकि 1892 में अंबेडकर के जन्म के वर्ष के आसपास अंग्रेजों ने महार समुदाय के योद्धा वंश होने के दावे को खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने महारों को सेना में भर्ती करना बंद कर दिया। यहाँ पे आपको बता दें कि अंबेडकर ने कभी भी ये दावा नहीं किया कि वो योद्धा वंश से आते हैं, और ना ही उन्होंने ये दावा किया कि वो ओरिजिनल प्री आर्यन सेटलर थे, यानी वो किसी भी तरह के जातीय भेदभाव को नकारते थे और इस चीज़ पर जोर देते थे कि उनकी यानी दलितों की सामाजिक असमानता का कारण जाति व्यवस्था है, ना कि उनकी नस्ल। अंबेडकर की प्रतिभा को देखते हुए उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने उनकी शिक्षा में मदद की। शिक्षा के महत्व को समझते हुए अंबेडकर ने आगे की पढ़ाई जारी रखने का संकल्प लिया। हालांकि जाति व्यवस्था के कारण उन्हें अपने जीवन के हर मोड़ पर परेशानियों का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। बाबा साहेब ने मुंबई यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का सपना देखने लगे। अंबेडकर की प्रतिभा को देखते हुए बड़ौदा के सायाजी राव गायकवाड़ III ने अंबेडकर को 25 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी। अंबेडकर ने सारे पैसे का उपयोग भारत के बाहर अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए किया। विदेश में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में PhD की उपाधि हासिल की। इसके बाद वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए और वहां से DSc और एक कानून की डिग्री हासिल की। यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर भारत से विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले पहले दलित व्यक्ति थे। इससे पहले कि हम आगे का डिस्कशन स्टार्ट करें, आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बट हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे कंटेंट आगे भी बनाते रहेंगे आपके लिए। विदेश में रहते हुए भी डॉक्टर अंबेडकर भारत की जाति व्यवस्था के बारे में बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि जाति व्यवस्था हिंदू धर्म की रीढ़ नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा जहर है जो सदियों से समाज को खोखला कर रहा है। 1923 में भारत लौटकर उन्होंने अछूतों को संगठित करना शुरू किया। इस कार्य में उन्हें कुछ सवर्ण हिंदुओं का भी समर्थन मिला। उन्होंने खुद एक ब्राह्मण डॉक्टर से शादी की थी। उन्होंने स्कूल, समाचार पत्र और राजनीतिक दल शुरू किए। साथ ही अछूतों के आवास में भेदभाव होने के कारण उन्होंने अछूत छात्रों के लिए छात्रावास भी स्थापित किए। अन्य महाराष्ट्रियन सुधारकों के साथ उन्होंने शुरू से ही गांधी जी के संरक्षणवादी और पुराने विचारों वाली विचारधारा और कार्यक्रमों को खारिज कर दिया था। हालांकि वो ये जरूर कहते थे
कि जब सभी आपको ठुकरा दें तो महात्मा गांधी द्वारा दिखाई गई सहानुभूति भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अंबेडकर ये जानते थे कि उन्हें सभी वर्ग के समाज सुधारकों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। वे अछूतों को उनकी दयनीय स्थिति के बारे में जागरूक करना चाहते थे और उनके लिए किसी भी तरह से राजनीतिक शक्ति हासिल करना चाहते थे, जिसमें पृथकवाद यानी अछूतों को एक समुदाय के रूप में गठित करना भी शामिल था। बाबा साहब अछूत स्थिति से जुड़ी हुई कुछ पारंपरिक प्रथाओं जैसे शराब पीना और मृत गाय का मांस खाना के समर्थक नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने अपने अनुयायियों से उन्हें त्यागने और उच्च वर्ण का व्यवहार अपनाने का आग्रह किया, जिसमें महिलाओं द्वारा लंबी साड़ी पहनना और सवर्ण महिलाओं के पहनावे को अपनाना शामिल था। 1924-25 के बैकम सत्याग्रह के दौरान अंबेडकर ने सबसे पहली बार सार्वजनिक रूप से गांधी के विचारों से मतभेद जाहिर किए। केरल में अछूतों के साथ भेदभाव इतना भयानक था कि उन्हें मंदिरों के पास से जाने वाली सड़कों का उपयोग करने तक की अनुमति नहीं थी। मंदिरों में प्रवेश और पूजा तो बहुत दूर की बात थी। गांधी उस सत्याग्रह के दौरान वहां गए और ब्राह्मण पुजारी से बहस करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसके बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से फैसला किया कि ऐसे हस्तक्षेप कटुता और विभाजन पैदा करते हैं और आगे के मंदिर प्रवेश आंदोलनों में सक्रिय भूमिका नहीं ली। बैकम सत्याग्रह के दौरान दिए गए भाषण में अंबेडकर ने कहा कि गांधी अनटचेबिलिटी खत्म करने पर उतना जोर नहीं देते थे जितना खादी के कपड़े पहनने या हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते थे। गांधी और अंबेडकर के बीच असली टकराव की शुरुआत 1931 में हुई। अब यहाँ से आगे की स्टोरी की बात हम लोग इस वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे, जिसको अंबेडकर जयंती के दिन अपलोड किया जाएगा, जिसमें हम जानेंगे कि गांधी और अंबेडकर के बीच क्या मतभेद थे और अंत में कौन किस पर भारी पड़ा। तो दोस्तों, इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।